लड़की को इतना पागल कैसे बनाओ कि वो तुम्हारी यादों में डूबकर मर जाए। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो सामान्य दिमागों के लिए निषिद्ध है। ये कहानी नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी मार्गदर्शिका है। एक ऐसी कला जो प्रेम को जहर में बदल देती है, आकर्षण को बंधन में और यादों को कब्रिस्तान में। लड़की को इतना पागल कैसे बनाओ कि वो तुम्हारी यादों में डूबकर मर जाए। ये सवाल सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक बम है जो हृदय को फाड़ देता है। मैं आपको चेतावनी देता हूं, ये ज्ञान तलवार की धार की तरह है। एक तरफ ये आपको देवता बना सकता है, दूसरी तरफ आपको राक्षस। लेकिन अगर आप तैयार हैं, तो चलिए इस अंधेरे मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। हम बात करेंगे मैनिपुलेशन की उन परतों की जो डार्क साइकोलॉजी से प्रेरित हैं। हमारे चैनल डार्क तमन्ना को सब्सक्राइब करें। हम बात करते हैं अब नार्सिसिस्टिक ट्रिक्स, इमोशनल ब्लैकमेल और सबकॉन्शियस कंडीशनिंग से। उदाहरण, सोचिए एक लड़की जो रातों को तुम्हारी यादों में खोई रहती है, तुम्हारे नाम का जाप करती है और बिना तुम्हारे जीवन अधूरा लगता है। ये स्क्रिप्ट सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप गाइड है, उदाहरणों से भरी, जो आपको एक मास्टर मैनिपुलेटर बना देगी। क्यों यह महत्वपूर्ण है? धीमी आवाज। क्योंकि आधुनिक डेटिंग में प्रेम एक खेल है जहां विजेता वो नहीं जो प्यार देता है, बल्कि वो जो कंट्रोल करता है। सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था कि मानव मन इच्छाओं का गुलाम है। हम उसी सिद्धांत पर चलेंगे। इच्छाओं को जगाओ, फिर उन्हें तोड़ो और फिर खुद को उसका उद्धारकर्ता बनाओ। केस स्टडी। एक दोस्त ने यह ट्राई किया। 3 महीने में वो लड़की उसके पीछे पागल हो गई। ब्रेकअप के बाद भी उसकी यादों में जीती रही। सबसे पहला नियम, हर इंसान का मन एक आईना है। तुम जो दिखाओगे वही वो देखेगी। डार्क तमन्ना साइकोलॉजी में इसे मिररिंग कहते हैं। स्पष्टीकरण 2 मिनट। मान लो तुम एक कैफे में हो, वो अजनबी लड़की टेबल पर बैठी है, फोन स्क्रॉल कर रही है। तुम्हारा काम, उसके बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करो, सूक्ष्म रूप से। अगर वो पैर क्रॉस करके बैठी है, तो तुम भी वैसा ही करो। अगर वो बालों से खेल रही है, तो तुम अपना कलाई घुमाओ। क्यों? क्योंकि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी के अनुसार दिमाग समानता को विश्वास मानता है। फ्रॉइडियन थ्योरी में ये अनकॉन्शियस लेवल पर कनेक्शन बनाता है जैसे दिमाग कहता है, ये मेरा ही प्रतिबिंब है। उदाहरण 3 मिनट। एक बार मैंने एक लड़की से बात की। वो चाय पी रही थी, मैंने भी वैसी ही सिप ली। 5 मिनट में वो हंस रही थी जैसे सालों पुरानी दोस्त हो। अब विस्तार से। मिररिंग 3 स्तरों पर होती है। पहला, फिजिकल मिररिंग, बॉडी पोज, सांस की रिदम। अगर वो तेज सांस ले रही है नर्वसनेस से, तो तुम भी वैसा ही करो। ये एम्पैथी का भ्रम पैदा करता है। प्रैक्टिकल टिप प्रैक्टिस। आईने के सामने खड़े होकर किसी की वीडियो देखो और कॉपी करो। दूसरा, वर्बल मिररिंग, उसके शब्द दोहराओ। वो कहे, मुझे ट्रैवल पसंद है, तुम कहो ट्रैवल। वाह, बताओ कौन सी जगह ने तुम्हें सबसे ज्यादा छुआ। ये एको चैम्बर बनाता है। वो सोचेगी, ये मेरा ही विचार है। तीसरा, इमोशनल मिररिंग, उसकी भावनाओं को रिफ्लेक्ट करो। उदास हो तो मुझे लगता है तुम्हारी आंखों में कुछ छिपा है, कहो। ये वल्नरेबिलिटी का दरवाजा खोलता है। केस स्टडी। एक लड़के ने पार्टी में ट्राई किया। 10 मिनट में वो लड़की उसके साथ डांस करने लगी। अगली बार किसी से मिलो, 10 मिनट मिरर करो। नोटिस करो कैसे वो तुम्हारी ओर झुकने लगती है। ये नीम है। बिना इसके जुनून का महल ढह जाएगा। अब आकर्षण को हवा दो। स्पष्टीकरण 2 मिनट। डार्क तमन्ना साइकोलॉजी में रॉबर्ट सील्डिन का स्कार्सिटी प्रिंसिपल कहता है, जो दुर्लभ लगे वो मूल्यवान लगता है। तुम्हें उपलब्ध मत बनो। पहली डेट पर 2 घंटे बाद चले जाओ। कहो, मुझे एक मीटिंग है, लेकिन तुम्हारी बातें दिमाग में घूम रही होंगी। क्यों? क्योंकि दिमाग दुर्लभ चीज को चेज करता है। डोपामाइन रिलीज होता है, जैसे लॉटरी जीतने की उम्मीद। उदाहरण 3 मिनट। एक दोस्त ने ट्राई किया। लड़की को मैसेज किया, कल मिलते हैं। वो बोली हाँ, लेकिन वो गया नहीं। अगले दिन बोला, सॉरी फैमिली इमरजेंसी। लड़की ने 5 मैसेज किए। स्कार्सिटी ने भूख पैदा कर दी।
विस्तार, टाइम स्कार्सिटी, हमेशा व्यस्त रहो। मैं बिजी हूं, लेकिन तुम्हारे लिए टाइम निकाल लूंगा। अटेंशन स्कार्सिटी, कभी कभी इग्नोर करो। 24 घंटे बाद रिप्लाई दो। ये जुआ जैसा एडिक्शन बनाता है। इमोशनल स्कार्सिटी, अपनी स्टोरी शेयर करो, लेकिन आधी। मेरा पास्ट, खैर, कभी बताऊंगा। ये क्यूरियोसिटी का जाल बुनता है। केस स्टडी, एक केस में लड़की ने 2 हफ्ते बाद खुद प्रपोज किया क्योंकि वो दुर्लभ लग रहा था। चेतावनी और एक्सरसाइज, 1 मिनट चेतावनी। ज्यादा स्कार्सिटी से डर पैदा हो सकता है। बैलेंस रखो, 70% उपलब्ध, 30% दुर्लभ। प्रैक्टिस, अगले 3 दिनों में एक मैसेज लेट भेजो। स्टेप 3, इमोशनल एंकरिंग। यादों का पहला बीज नींव मजबूत करने के लिए इमोशनल एंकर प्लांट करो। स्पष्टीकरण, 2 मिनट NLP में एंकर एक ट्रिगर है जो भावना को लॉक करता है। पहली मीटिंग में कोई हल्का पल बनाओ, हंसी, टच या कॉम्प्लीमेंट, फिर उसे दोहराओ। क्यों? दिमाग एसोसिएशन बनाता है, पावलोव के कुत्ते की तरह, लेकिन इमोशंस के साथ। उदाहरण, 3 मिनट तुम्हारा हाथ उसके कंधे पर रखो जब वो हंसे। अगली बार वैसा ही टच दो। दिमाग कनेक्ट करेगा। टच, शार्ट, खुशी। धीरे धीरे तुम्हारा नाम सुनते ही वो गुदगुदी महसूस करेगी। विस्तार, पॉजिटिव एंकर, कॉम्प्लीमेंट। तुम्हारी स्माइल में कुछ मैजिक है, कहते हुए आंखों में देखो। नेगेटिव एंकर, हल्का जेल सी जगाओ, तुम्हारी तरह कोई नहीं मिला। ये उसे बहुत ही स्पेशल फील कराएगा। लेकिन ये डार्क साइकोलॉजी बहुत ही खतरनाक है, सावधानी से इस्तेमाल करें। सेंसरी एंकर, परफ्यूम, गाना या जगह, हमेशा वैसा ही यूज करो। केस स्टडी, एक लड़के ने एक गाने से एंकर बनाया। ब्रेकअप के बाद वो गाना सुनकर रोने लगी। ये बीज बो जो बाद में जंगल बनेगा। प्रैक्टिस, आज एक पॉजिटिव मोमेंट क्रिएट करो और एंकर सेट करो। ट्रांजिशन, अब गहराई में उतरते हैं। भाग दो, जुनून को इतना गहरा बनाओ। 4 स्टेप्स, इंटरमिटेंट रिवॉर्ड, वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट, गैसलाइटिंग और फ्यूचर फेकिंग, ये बॉन्ड को लोहे की जंजीर बना देंगे। स्टेप 4, इंटरमिटेंट रिवॉर्ड, एडिक्शन का जाल अब जुनून जगाओ। स्पष्टीकरण, 1.5 मिनट, BOF। स्किनर का इंटरमिटेंट रिवॉर्ड थ्योरी कहती है, अनिश्चित इनाम सबसे एडिक्टिव होते हैं। कभी बहुत ज्यादा प्यार दो, कभी ठंडा पड़ जाओ। क्यों? दिमाग अनिश्चितता से डोपामाइन फ्लड हो जाता है। उदाहरण, 2 मिनट, एक दिन घंटों बात करो, गिफ्ट दो। अगले दिन इग्नोर। वो सोचेगी, क्या गलती की नींद नहीं आएगी, तुम्हारा ख्याल आता रहेगा। ये लूप दिमाग को हाईजैक करता है, जैसे स्लॉट मशीन। विस्तार, रिवॉर्ड फेज, सरप्राइज कॉल, तुम्हें मिस कर रहा हूं। विथहोल्ड फेज, बिजी हूं, बाद में। पीक रिवॉर्ड, अचानक, तुम मेरी लाइफ हो। केस स्टडी, एक केस में लड़की ने 1 महीने में 50 मैसेज किए। परिणाम, वो तुम्हारी तलाश में पागल हो जाएगी। एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, हफ्ते में 3 रिवॉर्ड, 2 विथहोल्ड। स्टेप 5, इमोशनल वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट, कमजोरी का शोषण। हर लड़की की कमजोरी होती है। पास्ट हर्ट, इनसिक्योरिटी। डार्क ट्रायड, नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म, साइकोपैथी से प्रेरित होकर उसे एक्सप्लोर करो। क्यों? कमजोरी ट्रस्ट बनाती है जो कंट्रोल देती है। उदाहरण, 2 मिनट, वो बोले, मेरा एक्स धोखा दे गया। तुम कहो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन डर लगता है कहीं मैं भी। ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। विस्तार, प्रोबिंग, सवाल पूछो, क्या चीज तुम्हें सबसे ज्यादा डराती है। रिसिप्रोकल वल्नरेबिलिटी, अपनी कमजोरी शेयर करो, फेक लेकिन कन्विंसिंग। एक्सप्लॉयटेशन, तुम्हें अकेलापन डराता है, मैं हमेशा रहूंगा। केस स्टडी, एक दोस्त ने इनसिक्योरिटी यूज की, वो अब उसकी सेवियर बनी। एक्सरसाइज, आज एक कमजोरी प्रोब करो। स्टेप 6, गैस लाइटिंग का सूक्ष्म खेल, रियलिटी को मोड़ना। स्पष्टीकरण, 2 मिनट, गैस लाइटिंग, उसे अपनी रियलिटी पर शक दिलाओ। हल्के से शुरू करो। तुम्हें याद है, तुमने ही कहा था, जबकि तुमने बोला हो। क्यों? ये मन को तोड़ता है, तुम्हें गॉड बना देता है। उदाहरण, 2.5 मिनट, झगड़ा हो तो तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, शायद तनाव है। धीरे धीरे वो अपनी यादों पर शक करेगी। विस्तार, डिनायल, मैंने ऐसा नहीं कहा। ट्रिवियलाइज,
ये छोटी बात है, ज्यादा मत सोचो। प्रोजेक्शन, अपनी गलती उसके ऊपर डालो। केस स्टडी, एक केस में लड़की ने खुद माफी मांगी गलती न होने पर भी। चेतावनी, सूक्ष्म रखो वरना बैकफायर। एक्सरसाइज, हल्का डिनाइल ट्राई करो। स्टेप 7, फ्यूचर फेकिंग, सपनों का जाल। स्पष्टीकरण, 2 मिनट उसे भविष्य के सपने दिखाओ, लेकिन अस्पष्ट। हम साथ घूमेंगे, हम शादी करेंगे, हम कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, मेरा सब कुछ तुम हो, मैं हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। लेकिन कभी कंफर्म मत करो। क्यों? होप एंडोर्फिन्स रिलीज करता है। उदाहरण, 3 मिनट। कल्पना करो हमारा घर। वो इमेजिन करेगी। विस्तार, विविड डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स दो। कंडीशनल, अगर तुम मेरे साथ रहो तो। विथड्रॉल, कभी शायद ना हो सके। कहो। केस स्टडी, एक लड़की ने 6 महीने इंतजार किया। एक्सरसाइज, एक सपना शेयर करो। ट्रांजिशन अब चरम पर। भाग 3, चरम यादों का जाल जो डुबो दे। भाग 3, यादों को हथियार बनाओ। 3 स्टेप्स, मेमोरी इम्प्लांटेशन, ब्रेकअप ड्रामा और पोस्ट ब्रेकअप हॉन्टिंग। स्टेप 8, मेमोरी इम्प्लांटेशन, यादों को हथियार बनाना। स्पष्टीकरण, 1.5 मिनट। अब चरम, यादें प्लांट करो जो तुम्हारे बिना अधूरी रहें। हर मोमेंट को एंकर करो। क्यों? यादें सबकॉन्शियस को कंट्रोल करती हैं। उदाहरण, 2 मिनट, एक स्पेशल डिनर, गाना बजाओ। ब्रेकअप के बाद वो गाना सुनकर टूट जाएगी। विस्तार, सेंसरी मेमोरी, स्मेल्स साउंड से लिंक। इमोशनल हाई, पीक मोमेंट्स क्रिएट करो। रिपीटेशन, बार बार रिकॉल करो। केस स्टडी, एक गाने ने लड़की को डिप्रेशन में डाल दिया। एक्सरसाइज, एक मेमोरी प्लान करो। स्टेप 9, ब्रेकअप का ड्रामा, दर्द का पीक। स्पष्टीकरण, 1 मिनट, जब जुनून पीक पर हो ब्रेकअप करो, लेकिन सॉफ्टली। ये हमारे लिए बेहतर है। क्यों? दर्द एडिक्शन बनता है। उदाहरण, 2 मिनट। तुम्हें याद है वो रात? मैं हमेशा याद रखूंगा। विस्तार, गिल्ट इंडक्शन, मेरी वजह से दुखी हो। नो कांटेक्ट, लेकिन हल्के हिंट्स दो। रिकल, पुरानी चीजें भेजो। केस स्टडी, लड़की ने सुसाइड थॉट्स तक सोचे। चेतावनी, सावधानी से। स्टेप 10, पोस्ट ब्रेकअप हॉन्टिंग, शैडो कंट्रोल। स्पष्टीकरण, 1.5 मिनट ब्रेकअप के बाद शैडो में रहो। सोशल मीडिया पर हिंट्स दो। क्यों? ये ट्रिगर्स एक्टिवेट करता है। उदाहरण, 2 मिनट स्टोरी में वो गाना जो तुम्हारा था। विस्तार, सबलिमिनल मैसेज, इनडायरेक्ट, फेक क्लोजर, खुश रहो मैसेज। ट्रिगर एक्टिवेशन, यादें जगाओ। केस स्टडी, लड़की ने 1 साल बाद वापस लौटने की कोशिश की। एक्सरसाइज, एक हिंट डालो। समापन, अंधेरे से बाहर दोस्तों, ये थी वो कला जो प्रेम को जहर बना देती है। लेकिन याद रखो, ये डार्क साइकोलॉजी बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली है। जिम्मेदारी से यूज करो, वरना खुद जल जाओगे। हमारे चैनल डार्क तमन्ना को सब्सक्राइब करो। सवाल कमेंट्स में पूछो। धन्यवाद। जुनून की दुनिया में स्वागत है।